आदमी ने बंदूक का निशाना एक जंगली हिरण पर साधा था, लेकिन जब उसने ट्रिगर दबाया तो गोली एक छोटे लड़के को लग गई। दोनों तुरंत ही दंग रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ और लगा कि यह उनकी कल्पना है। लेकिन जब वे जल्दी जल्दी दौड़कर पास पहुंचे तो देखा कि सच में एक छोटा लड़का ही घायल हुआ था। निक को लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। वह घुटनों के बल गिरकर लड़के को जगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन माथे में गोली लगने से लड़के की जान जा चुकी थी। यह दृश्य देखकर निक पूरी तरह से टूट गया और जब वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, तभी लड़के के पिता भी गोली की आवाज सुनकर वहां पहुंच गए। जब उन्होंने अपने बेटे को मृत देखा तो उनका दिल टूट गया और उन्होंने उस व्यक्ति को देखा जिसने उनके बेटे को गोली मारी थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जमीन पर पड़ी बंदूक उठा ली। भले ही निक बार बार सब कुछ समझाता रहा, लेकिन उस समय बूढ़ा पिता गुस्से से बेकाबू था और उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। वह अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाते, एक गोली ने उनके दिल को चीर दिया। असल में गोली निक के दोस्त एंटोन ने चलाई थी। अपने अच्छे दोस्त निक की रक्षा करने के लिए उसे मजबूरन हत्या करनी पड़ी। पलक झपकते ही 2 जिंदगियां खत्म हो गईं। इस समय निक इतना डर गया था कि उसका होश पैर जवाब दे गया था। सोच भी नहीं सकता था कि वे इतनी दूर शिकार करने आए और अनजाने में हथियारे बन बैठे। निक की घबराहट के विपरीत एंटोन बहुत शांत था। उसने बिना किसी हड़बड़ी के दोनों लाशों को घास में घसीटकर छिपा दिया। फिर हैरान परेशान निक को पकड़ ढांचकर तेजी से कार में बैठाया और घटना स्थल से दूर ले गया। निक का दिमाग खाली था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है, लेकिन किसे पता था एंटोन ने कार को उत्तर के जंगल में ले जाकर अपनी शिकार वाली बंदूक उठाई और फिर से शिकार करने की तैयारी करने लगा। पूरी तरह भ्रमित निक ने तुरंत वजह पूछी। तब एंटोन ने कारण बताया। दरअसल वह यह दिखावा कर रहा था कि वे उस जंगल में शिकार नहीं कर रहे थे, यानी अभी वे भाग नहीं सकते, क्योंकि अगर वे डर के मारे भाग गए तो यह साबित हो जाएगा कि वही हत्यारे हैं। अब उन्हें केवल अभिनय जारी रखना है और गहरे रात में ही चोरी छुपे लाशों और सबूतों को नष्ट करना है, फिर इस छोटे शहर को छोड़ देना है। एंटोन की बात सुनने के बाद निक भी मजबूर होकर वही करने लगा और अलीबाई बनाने के लिए दोनों कार से पास के कस्बे गए। फिर एक छोटी दुकान में घुसे, वहाँ जान पहचान बढ़ाई और दुकानदार को जानबूझकर बताया कि वे दोनों यही शिकार कर रहे हैं। ये सब करने के बाद दोनों अपनी रहने वाली सराय होटल की ओर कार से लौट आए, लेकिन कमरे में लौटने के बाद भी वे बेचैन थे, क्योंकि वे वहाँ घूमने आए थे। अगर वे लगातार कमरे में ही रहते तो निश्चित रूप से कस्बे के लोगों को शक हो जाता, ताकि कोई उनके बारे में कुछ जान न सके। दोनों को अपने भीतर के डर को दबाकर सामान्य दिखने का नाटक करना पड़ा। शहर के सबसे बड़े जुगवान बार में गए और जैसे ही वे प्राइवेट कमरे में पहुंचे, देखा कि मेयर भी वहीं मौजूद थे। इस समय मेयर ने दोनों को गर्मजोशी से खाने के लिए आमंत्रित किया। असल में जब भी कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ शिकार करने आता है तो गांव के मुखिया हमेशा मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, ताकि वे अपनी मेजबानी का फर्ज निभा सकें। और हत्या कर बैठने वाले निक और उसका दोस्त केवल मजबूरी में सामान्य दिखने का नाटक कर सकते थे। एंटोन ने जानबूझकर या अनजाने में यह भी जता दिया कि वे दोनों सबसे उत्तर वाले जंगल में शिकार कर रहे थे। आधी रात तक दोनों कार चलाकर घटनास्थल के जंगल में पहुंचे, ताकि अंधेरे का फायदा उठाकर चुपचाप शवों को दफना सके। जब निक जोर लगाकर गड्ढा खोद रहा था, तभी बगल में खड़े एंटोन को मानो कुछ याद आ गया। असल में उस समय जो गोली उन्होंने चलाई थी वह अभी तक नहीं मिली थी। अगर शव कभी फिर से सामने आ गया तो पुलिस गोली पर लिखे नंबर से उन्हें ढूंढ सकती है। किसी को क्या पता था। एंटोन ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसे सिर्फ एक गोली पेड़ के ठूंठ से मिली। दूसरी गोली का कोई निशान नहीं मिला। फिर उन्हें याद आया कि एक गोली लड़के के सिर में लगी थी, इसीलिए उसने झुककर लड़के के पीछे का सिर छुआ। पाया कि वहाँ सचमुच कोई खून नहीं था और इसका मतलब था कि गोली लड़के के सिर के अंदर ही थी। इसलिए उन्होंने चाकू से लड़के के सिर को काटकर गोली निकाली। काफी मशक्कत के बाद दोनों ने सारे सबूत पैक करके बैग में डाल दिए और उन्हें कार के डिक्की में रख दिया। इसके बाद दोनों तेजी से होटल लौट आए। उन्हें लगा कि इतनी रात को कोई नहीं देखेगा, लेकिन निक ने देखा कि ऊपर एक छोटा लड़का उन्हें देख रहा था। देखते ही कि वह सिर्फ एक नासमझ बच्चा है, दोनों ने उसे नजरअंदाज किया और होटल